दोस्तों जय हिंद। मैं सुबेदार मेजर एमटेक सत्येंद्र सिंह। आज मैं उन लोगों के बारे में बोलूँगा जो देश हित में जो है काम करते हैं। उसमें हमारे काबिल मजदूर हो, हमारे किसान हो, हमारे ट्रांसपोर्टर हो, या हमारे मेहनतकश लोग या मेहनती वर्ग के समाज के लोग, कोई भी हो, उनके बारे में मैं बोलूँगा। ये लोग विदाउट भूख प्यास गर्मी सर्दी के लगातार काम करते रहते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, रोड में काम करते हैं, रेलवे लाइन जो है बिछाते हैं, खेतों में काम करते हैं। इन लोगों को मेरा बारंबार इनके लोगों को सैल्यूट है और इनको मेरा जय हिंद। अब मैं दूसरी बात पे चलता हूँ। हमारे देश में जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो हमारे सेना के जवान उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। दोस्तों, उस प्राकृतिक आपदा में जैसे भूकंप हो गया, तूफान हो गया, आंधी हो गया, बाढ़ हो गया या मिलिटेंसी हो गया, उस दौरान हमारी सरकार हमारी डिफेंस फोर्सेस को आदेश देती है और उसमें हमारे सैन्य कमांडर अपनी सूझबूझ व बुद्धि विवेक का उत्तम परिचय देते हुए एक योजना बनाते हैं और उनकी बनाई योजना को हमारे जेसीओ, जवान और ऑफिसर धरातल पे अंजाम तक पहुंचाते हैं और उसमें काबिल तारीफ काम करते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, उसमें भी हमारे सैन्य कमांडरों ने जो है उत्तम युद्ध कौशल और रणनीति का परिचय देते हुए अच्छी प्लानिंग करी थी और उनकी बनाई हुई प्लानिंग को हमारे अफसरों ने, जेसीओ और जवानों ने धरातल पे अंजाम दिया था और उसमें सफलता पाई, जिससे कि दुश्मन बर्बादी के कगार पे भी पहुंच चुका था। और लास्ट में परिणाम सभी को पता है, विजय श्री हमारे को ही मिली और हमारी तारीफ हुई है और सभी लोगों ने जो है हमारे को सैल्यूट किया है। बाकी दोस्तों, अभी मैं उन लोगों के बारे में भी बोलूँगा जो लोग बिना सोचे समझे हुए भारी जन समुदाय को संबोधित करते हुए हमारे बारे में कुछ गलत बोलते हैं। जैसे कि महोदय जी ने ये भी बोला था कि माननीय मोदी जी ने उन कटे पिटे लोगों को उन्हीं की बहन को भेज करके उनकी ऐसी तैसी करा दी। तो मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनकी हम बारंबार रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेताजी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नेताजी जो है जो जनता के द्वारा चुने हुए हैं, उनके अंदर जब कोई काबिलियत होगी तभी तो उनको जनता ने चुना है। और इस तरह की बात बोलेंगे तो ये बातें बिल्कुल उनको शोभा नहीं देती। और एक ऐसी नेताजी जो कि मैं उस जगह का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन पता तो सभी को है, वो बोल रहे थे कि देश की जनता और देश की आर्मी और देश जो है मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। महोदय, आपको कहाँ पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, पहले आप होमवर्क करिए और तब बोलिए, या तो फिर बोलने का तरीका आप सीखिए, कहाँ पे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो आप लोग जो है पहले लिख लीजिए, उसकी स्टडी करिए और उसके बाद बोलिए। भाई, आप लोगों को हमने चुना है और आप लोगों के अंदर जब कोई काबिलियत थी, कोई योग्यता थी, तभी तो आपको हमने चुना है और आप लोग देश हित में काम कर ही रहे हो। सभी को पता है आप कितना अच्छा काम करते हो, तो हम आपकी अच्छे कामों की भी तारीफ करते हैं और आपको जो है सैल्यूट भी करते हैं। लेकिन सोच समझ करके बोलिए, कोई भी काम करना है कैसे करना है, कहाँ पे करना है, जगह हर एक काम की जो है कोई कुछ काम ऐसे हैं जिनको जो है पर्दे के आड़ में होते हैं, लेकिन वो भी आप खुलेआम में, कुछ लोग ऐसे हैं जो खुलेआम रोड में ही, जो कि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, पता तो सभी को है। बाकी दोस्तों, अगली मेरी नेक्स्ट बात हमारे जवानों के बारे में है जो कि देश हित में काबिल तारीफ काम करते हैं। हमारे सैन्य कमांडर जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए हुए आदेश की का प्लानिंग तैयार करते हैं और उस प्लानिंग को हमारे जवान, जेसीओ और हमारे अफसर धरातल पे अंजाम देते हैं। दोस्तों, अभी मैं अपने माननीय सैन्य कमांडरों से यही निवेदन करूंगा कि महोदय, हमारे जेसीओ और जवानों को रिस्क अलाउंस या आने वाले पे कमीशन में बराबर होना चाहिए, अफसर के बराबर होना चाहिए। यदि आप बराबर नहीं कर सकते हैं तो लगभग उनके आपके नज़दीक होना चाहिए। आप लोगों को 10,800 और 15,500 है, इसमें हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन महोदय,
क्या हमारे को क्या नहीं मिलना चाहिए? हमारे को 5200 ही क्यों? महोदय, आप लोग हमारी भारत सरकार को अप्रोच कर सकते हैं कि हमारी जवानों की और जेसीओ की रिस्क अलाउंस बहुत कम है, ये बढ़ना चाहिए। महोदय, इस पे कमीशन में ये इक्वल होना चाहिए और ये आप लोग ही इस असंभव चीज़ को संभव कर सकते हैं। बाकी हम लोगों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा के देख लिया है, सब कुछ हमने कर लिया है, लेकिन कोई हमारा साथ नहीं है। अभी आप लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा और इस हमारे रिस्क अलाउंस में, खास करके जेसीओ और जवानों के रिस्क अलाउंस में बढ़ोतरी करवानी पड़ेगी। और महोदय, ये आप लोग ही बोल सकते हो, जब आप और हम आपके आगे ही जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी कोई जो है रिक्वेस्ट सुनने वाला नहीं है। और जैसे कि आपको पता है कि हर एक जवान और जेसीओ आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़ा है। दोस्तों, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, मेरे जैसे जो लोग जो जेसीओ जवान रिटायर हो चुके हैं, वो अभी भी बिल्कुल तैयार हैं। यदि देश पे अभी भी कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है, कोई मिलिटेंसी का अटैक होता है, तो हमारे रिटायर्ड जेसीओ और जवान भी अभी भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वो बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले हैं, चाहे वो बिल्कुल चाहे 100 साल तक का भी हो गया है। आप उनको पूछ करके देखिए, जो जिंदा हैं 100 साल या उसके नज़दीक जो पहुंच चुके हैं, वो भी बिल्कुल तैयार हैं। तो महोदय, हमारा रिस्क अलाउंस बढ़ना चाहिए और ये हम आपसे ही बोल सकते हैं, ये हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि हम कहीं तोड़ फोड़ करें, ऐसा तो हमने कहीं सीखा ही नहीं, ना हमारी ट्रेनिंग का ये हिस्सा है। हम देश हित में हमेशा काम करते हैं और करते रहेंगे। एक फौजी जैसे कि हमारे जनरल गगनदीप बख्शी साहब भी बोलते हैं, बहुत काबिल तारीफ बात वो बोलते हैं और मैं उनको रिस्पेक्ट देता हूँ और उनको सैल्यूट करता हूँ। खास करके वो जेसीओ और जवानों की वेलफेयर की बातें अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब रहते हैं तो वहाँ से मजबूती से बात उठाते हो। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि महोदय, हमारा रिस्क अलाउंस ज़रूर बढ़ाना चाहिए। और बाकी जो मेरी वीडियो में कोई गलती हो या मैंने कोई ऐसी बात बोल दी हो जो नहीं बोलना चाहिए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और आशा करूँगा कि आप तक यदि ये मेरी वीडियो पहुँच गई या आपने कभी देख भी ली होगी तो आप मेरी बातों पे ज़रूर विचार करोगे और हमारे रिस्क अलाउंस में संशोधन करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।